नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक खतरनाक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस देश का चौकीदार मोदी है। कुछ और मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन यह रिपोर्ट पूरी तरह से साफ साफ कह रही है, जितना मुझे समझ में आता है, कि इस देश की सरकार सिर्फ घोटाले 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 कर रही है। इस देश का सिस्टम सिर्फ घोटाले कर रहा है और हमारे आपके गाढ़ी कमाई के पैसों को उसे पैसे से खेल कर रहा है। और क्या क्या खेल हो रहे हैं, ये कोई और नहीं, इस देश के कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, जो इस देश का सबसे बड़ी संस्था है, जो सरकार के खातों का हिसाब किताब रखती है और जो सरकार के लिए नहीं, संसद के प्रति उत्तरदायी है, उस सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है और टेलीग्राफ ने यह खुलासा किया है, और इस खुलासे को पढ़ने के बाद अब कोई शक और गुंजाइश अगर फिर भी कहीं किसी के मन में बचती है, कोई इसको अगर विदेशी साजिश बताना चाहता है, कोई इसको वामपंथी साजिश बताना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति अमर रहे। मैं अभी आया, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी जानकारियां आंकड़ों में भी हो सकती हैं। मैं उदाहरणों के तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2023 की सीएजी रिपोर्ट नंबर 21, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट फाइनेंशियल ईयर 21-22, इन्होंने बहुत सारी अकाउंट में गड़बड़ियां पकड़ी हैं और ये समान गड़बड़ियां अभी बता दे रहा हूं, पूरे वीडियो में याद रखना। इससे पहले के सालों में भी सीएजी पकड़ता रहा है, यानी उससे पहले वाले साल में और उससे पहले वाले साल में, मतलब ये 21-22 की है तो 20-21 में भी था और 19-20 में भी था। खैर, सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि अलग अलग तरह की बहुत सारी वित्तीय गड़बड़ियां भारत सरकार में पकड़ी गई हैं। अब वो वित्तीय गड़बड़ियां क्या हैं, इसको मैं सरल तरीके से ऐसे समझाता हूं। आपने एक आदमी को, आप मालिक हैं शोरूम के, जो लोग कारोबार करते हो तो समझ ही जाएंगे, बाकी लोग भी समझ जाएंगे। आप एक कारोबारी हैं और आपने एक और सरल तरीके से, आप एक घर के समझ लीजिए मुखिया हैं। आपने अपनी पत्नी को कुछ रुपए दिए कि लो भाई इससे घर चलाओ। उन्होंने क्या किया कि जो पैसे आपने घर चलाने को दिए थे, उस पैसे से किसी को उधार दे दिया। किसको उधार दिया नहीं पता, मतलब आपका मेरा जो टैक्स का पैसा है, वो पैसा उन्होंने किसी को दे दिया और ये भी नहीं बता रहे हैं कि किसको दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये तय है कि आप दुकान पे बैठोगे, गल्ले पे ग्राहक आएगा, तो जो भी पैसा आएगा वो गल्ले के अंदर रखा जाएगा। तो आपने दुकान में गद्दी के नीचे थोड़ा घुसा दिया, थोड़ा कपड़े के थान के पीछे घुसा रखा है पैसा, थोड़ा कहीं घुसा रखा है और कह रहे हो है तो दुकान में। तो जो अकाउंट के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से जो पैसा भारत सरकार का है, वो पैसा सरकार के अकाउंट में होना चाहिए था। लेकिन कई जगहों पे करंट अकाउंट्स के अंदर पैसे को छिपाया गया और यह दिखाया गया कि हमारे पास पैसे की कमी है। जब पैसा दिखेगा नहीं तो सरकार आपके ऊपर और टैक्स लगाएगी। अंतरिक्ष विभाग, जो भाई साहब जाके, अब आप समझ रहे हैं, तिरुपति में जाके बोल रहे थे कि मेरा जो इसरो का ये रॉकेट गया, इसरो का, ये इसलिए गया है क्योंकि भगवान की कृपा है, वेदों में इसके कारण लिखा हुआ था। तो ये सब बातें क्यों करते हैं, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। उनके अपने डिपार्टमेंट ने बहुत सारा पैसा, जो पैसा सरकार का था, उसको करंट अकाउंट्स में रखा हुआ था। मैं फिगर्स में जाना नहीं चाह रहा हूं, फिगर्स बोल दूंगा आप बोर हो जाओगे। इसके अलावा आपसे जो पैसा सेस लगा के, लेवीज लगाकर लिया गया, किस किस तरह के सेस लगाए जाते हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से। जैसे कि उन्होंने लगाया कि स्वच्छ भारत का लगाया या कुछ और लगाया। तो ये जो सेस लगा रहे हैं, इस सेस के जरिए जो पैसा उन्होंने हासिल किया, उस पैसे को कुछ खास योजनाओं में लगाना था और एक ऐसा अक्षय फंड बनाना था जिसके ब्याज से ही देश में स्वास्थ्य के लिए जिस तरह की योजनाएं सरकार ने बनाई हैं वो चलती रहें।
लेकिन उस पैसे को निकालकर कहीं और लगा दिया गया। जहां जहां सरकार को लगा कि फंड लबालब भरे हुए हैं, ये योजना सही चल रही है, इस योजना में पैसे की कमी नहीं है, तो उस योजना का पैसा घाटे वाली जगहों पर गलत तरीके से, जो अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं, जो सरकार के नियम हैं, उन नियमों को तोड़ते हुए लगा दिया गया। और उसके कारण जो मुनाफे में वाली चीजें थी वो भी घाटे में गई। उसके लिए भी पैसे लाइए, तो पैसे कहां से आएंगे? जब एनुअल बजट बनेगा तो मेरी आपकी जेब से आएंगे। यानी ये सरकार, हम सब मालिक हैं, हमसे पैसा लेती है और उसको इधर उधर डाइवर्ट कर देती है, छिपा देती है और कहती है पैसों को नहीं और पैसे लाओ। यह चीज इस पूरी रिपोर्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, सामने आ रही है। यह बताया गया है कि कई जगहों पर गवर्नमेंट अकाउंट के बाहर पैसे को पार्क कर दिया गया। जो सरकार की कंपनियां हैं, यह तो और भी रोचक डाटा है। भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में सरकार ने जो पैसा लगाया हुआ है, जो उसकी हिस्सेदारी है, उसका अकाउंट भी छिपाया गया। कंपनियों में सरकार ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है और जनता को बता रही है कि वहां पे कम पैसा लगाया हुआ है। जो कंपनी अपनी लिस्टिंग दे रही है और अपनी जानकारी, अपना अकाउंट बता रही है, उसके हिसाब से सरकार की शेयर, सरकार का कुछ और है, और सरकार जो बता रही है उसके हिसाब से वो शेयर कम है। बहुत बड़ा अमाउंट। अभी बाद में मौका मिलेगा तो मैं, अभी ये सरल समझना जरूरी है, मौका मिलेगा तो मैं वो डिटेल भी अभी आपको इसके बाद में दे दूंगा। इस तरह से, और साथ साथ कैश बेस्ड अकाउंटिंग एक नॉर्म होती है अकाउंट की, जिसमें कि आपका जो कॉरपोरेट हैं उनको भी ये कहा गया कि आप एक्चुअल अकाउंटिंग रखिए, कैश बेस्ड मत रखिए। ये दो तरीके होते हैं। कैश बेस्ड अकाउंटिंग मतलब वो होती है पैसा हाथ में आ गया, रोकड़ा आ गया, कागज में दर्ज कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल अकाउंटिंग जो होती है वो होती है जो कॉरपोरेट करते हैं, जिसके ऊपर जो पैसा है, जो पेमेंट आ गई है, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट खाते में दिखाई पड़ती है। और इसको लेकर बाकायदा फाइनेंस कमीशन ने इस सरकार को एडवाइस किया था कि आपको कैश बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करनी है, और ये सरकार बार लगातार करती आ रही है हर फाइनेंशियल ईयर में, जो कि अपने आप में घपला है, घोटाला है, क्योंकि हमने अकाउंट की नॉर्म्स का उल्लंघन किया। देखिए, राहुल गांधी को अगर ईडी की पूछताछ में बुलाया गया था तो तकनीकी कारणों से बुलाया गया था, और कोई वजह नहीं थी, पैसे का घोटाला नहीं हुआ था। वो एक कंपनी उनकी जो चला नहीं पा रहे थे, दूसरी कंपनी के पैसे थे, उस कंपनी के नाम उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया। जिस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर किया उसके डायरेक्टर राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थे। हालांकि उस कंपनी के नियमों में लिखा हुआ था कि ये दोनों किसी भी प्रकार का लाभ उस कंपनी से नहीं लेंगे। यानी ये डायरेक्टर थे पर ये लाभ नहीं ले सकते हैं, इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसके बावजूद तकनीकी चीजों पर फंसा लिया। सिसोदिया साहब आज अगर जेल में है, मनीष सिसोदिया, तकनीकी कारणों से ही है। और ये तो तकनीकी के घपले का महाघपला लग रहा है जो देखने में आ रहा है, जिस तरह से पूरा रिपोर्ट हुआ है उसमें। इसके साथ साथ जो कैश, इसके एक्सटर्नल डेब्ट जो है उसका वैल्यूएशन भी नहीं बताया गया है और उल्लू बनाया गया। कैसे बनाया गया? आपने जो बाहर से सरकार ने उधार लिया 500 रुपए, और उसके हिसाब में गड़बड़ी कर करा के आपको बोल दिया मेरे ऊपर तो 300 का ही उधार है। यानी जो हम ये समझते हैं, मोटे मोटे सरल आदमी के तौर पे समझूं कि भैया मोदी जी के आने के बाद से हमारा कर्जा देश का 3 गुना हो गया है, तो वो जो 3 गुना का आंकड़ा है वो भी गलत है। ये कर्जा 3 गुना से और ज्यादा हो गया है अगर ये रिपोर्ट सही है तो। उसके हिसाब से जो एक्सटर्नल डेट है उसका जो वैल्यूएशन है वो सही नहीं हुआ है, और उसके हिसाब से जो हिस्टोरिकल एक्सचेंज है, इसको ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, जबकि जो एक्ट है सरकार का उसके हिसाब से इसको FRBM के तरीके से होना चाहिए, जबकि इसने हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसको लगाया है। यानी जो विदेशी कर्जा है हमारा, उसको कुल मिला के सरकार ने कम करके दिखाया है। अगर सही हिसाब लगाएं तो वो कर्जा और भी ज्यादा निकलेगा। इसमें कुछ चेंजेस हैं। ऐसे जो अकाउंटिंग का मेथड अपनाया है इन्होंने, वो गैर कानूनी मेथड है, क्योंकि इस देश में हर चीज कानून के हिसाब से करनी होती है। अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते। नहीं तो वो चुटकुला होता है ना, पत्नी ने 12 रुपए उधार दिए, फिर हिसाब लगाया और शाम को बोली लाइए, वो 400 रुपए का हिसाब बना दिया उसने।
वो प्लस प्लस को ऐसा कुछ एक देखते हैं हम लोग, रील वगैरह में देखते हैं। मैंने बीच में आपको हल्का फुल्का इसलिए उदाहरण दे दिया, बोझिल ना हो। और इसके साथ साथ जो जनता का पैसा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, वो ऐसी जगहों पे लगा दिया गया बाहर के बैंक अकाउंट्स में जो रूल के हिसाब से सही नहीं है। इसको कहते हैं पब्लिक फंड को आउटसाइड गवर्नमेंट अकाउंट्स के पार कर दिया गया। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर जो सेस लगाया गया था, सेस मतलब टैक्स पे जो टैक्स लगाती है सरकार, और आपसे आप हम लगातार सब लोग जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो लोग हैं जीएसटी वाले भी हैं, वो सेस देते हैं। उस सेस को जहां इस्तेमाल होना चाहिए था वहां नहीं हुआ, और उन्होंने एक अलग से माइनर 800 करके एक हेड बना दिया। एक खाता होता है अकाउंट में ना, हेड होता है, भाई ये खाता मिसलेनियस में खर्चा हुआ, ये हमारा सामान पे खर्चा हुआ, ये हमारा सैलरी पे खर्चा हुआ। तो इस तरह के हेड्स होते हैं ना, तो एक हेड्स बनाया इन्होंने जिसका नाम रखा माइनर हेड 800। इस माइनर हेड 800 में पैसे डाले जा रहे हैं, और ये माइनर हेड 800 जो है, इसका पैसा कहां खर्च किया जाना है, इस हेड का पैसा कहां खर्च होना है, ये बताया नहीं जा रहा है। और पैसा जो सेस का पैसा, मोटा पैसा जो आया है देश भर के लोगों से जो लिया गया है, उस पैसे को इसमें डाल दिया गया। अभी मैं फिगर्स पे आऊंगा तब भी आप और चौंकेंगे। इसके अलावा अकाउंट्स में जो एक एक छोटी छोटी चीज, जब बड़े आप फैसले लेते हैं तो आपको अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि ऐसा लग रहा था, ऐसा लग। उसकी जगह छोटे छोटे फुटनोट्स लगे हुए हैं, जिसको सीएजी ने कहा कि ये अपने आप में अपराध है, क्योंकि इसके जरिए पता नहीं लगता है कि गड़बड़ क्या है। आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ना, ये आने वाले समय में ये बड़ा राजनीतिक मसला बनने वाला है कि उस पर मोदी सरकार बहुत तगड़ा घिरेगी, क्योंकि इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है संदेह करने के लिए। ये मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग जगहों पे, हर दिशा में घोटालेबाजी, एक तरफ नहीं है ये, हर डिपार्टमेंट में, हर मतलब ज्यादातर इधर डिपार्टमेंट, मतलब कुल मिला के बड़े बड़े। अब आपको बताता हूं कि स्मॉल सेविंग्स की जो लायबिलिटीज हैं सरकार की, उसमें भी घोटालेबाजी की गई। स्मॉल सेविंग्स की लायबिलिटी मतलब मैंने कुछ सरकार के पास पैसे जमा किए, आपने कुछ पैसे जमा किए। अभी आरबीआई का वो आया है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। मैंने कई लोगों से कहा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सोने के रेट में जो है वो सोना खरीद रहे हो, बगैर जीएसटी के सोना खरीद रहे हो, और वो पैसा जो आप सोना खरीदोगे बगैर जीएसटी के, उसके ऊपर जो है वो आपका मेकिंग चार्ज का चक्कर भी नहीं है, चोरी वोरी का भी डर नहीं है, और आपको अगर 5 साल आपने रख लिया तो टैक्स रिबेटिव मिलेगी। तो बड़ी अच्छी स्कीम है भाई, और 2% ब्याज अलग से मिलता है। मैंने लोगों से कहा भाई खरीद लो, आरबीआई का बॉन्ड है। अब पता चल रहा है कि आरबीआई के पास क्या, हम सरकार के पास जो पैसे रखते हैं, ये जो रिपोर्ट आई है ये तो माथा घुमाने वाली है। ये कह रही है कि जो अलग अलग तरह के फंड्स हैं उनके ऊपर जो पैसा सरकार ने इकट्ठा किया, जो सरकार के पास लोगों का जमा है, वो 6,23,000 करोड़ रुपए है। देखिए, मैं जब कल मुझे किसी ने फेसबुक पे ये जानकारी दी, मुझे बड़े काम की लगी। जब मैं आपको 6,23,000 6 करोड़ बोलता हूं तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये अमाउंट कितना है। 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपए से एक ट्रक भर जाता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, 101 अरब रुपए से एक ट्रक भर जाता है। ये कितने अरब है अंदाजा लगा लीजिए आप। ये है आपका 62,300 ट्रक भर जाएंगे। 62,300 ट्रक भर जाएंगे। इतना पैसा आपने सरकार के पास स्मॉल सेविंग्स स्कीम में जमा किया हुआ। देश के लोगों ने, स्मॉल सेविंग्स कौन लोग करते हैं? गरीब गुरबे, मजदूर, किसान। और सरकार क्या कह रही है कि हमारे पास केवल करीब 21,560 करोड़ रुपए का इस मामले में सरकार ने मामला गोल गोल किया हुआ है। मतलब बता ही नहीं रही कि उसके पास पैसे हैं। मतलब लोगों से पैसे ले लिए 6,23,006 करोड़ रुपए, और बता रही है 6,01,445 करोड़ रुपए। यानी लगा दे रहा हूं ताकि आप पढ़ने में भी आपको एक सौदा हो। फुल स्क्रीन लगा देंगे इसको। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मिसमैच इस देश की स्मॉल सेविंग्स का सरकार के पास में है। अब अगर आप शेयर पे आए तो जो इक्विटी शेयर है वो भारत की इंजीनियरिंग इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक और टाटा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो सरकार का पैसा लगा हुआ है, उस पैसे में जो होल्डिंग्स हैं या इनका जो उसमें शेयर है, उसका अकाउंट तक गलत है। मतलब वो वहाँ पैसा कुछ लगा हुआ है, सरकार अपने खातों में कुछ लिख के बैठी हुई है। तो ये इस तरह से देखा जाए, अब ये सारा का सारा जो घोटाला है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो चीज़ें मैंने आपको सरल तरीके से बताई हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें फाइनेंशियल टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं। टेलीग्राफ ने पूरी खबरें छापी है। मैं कोशिश करूँगा कि ये खबर लिंक में आपको भेंट कर दूँ ताकि आप पढ़ सकें। लेकिन आप एक बात बताइए, इसके बाद क्या बचता है? देश के लोगों से टैक्स से पैसा लो, उसको सरकारी अकाउंट से निकाल के कुछ और अकाउंट्स में रख दो। क्यों रखा आपने? क्या नियत थी? जो सेस का पैसा आपने हमसे लिया, उस पैसे को आपने इधर उधर कहीं रख दिया। क्यों रखा? ये जो आपने एक हेड बनाया अकाउंट का, माइनर हेड 800, ये क्या कहानी है? और इस हेड के अंदर पैसा आप कैसे डाल रहे हो? क्यों डाल रहे हो? क्या ये पैसा सरकार के पास जो पैसा है उसको कम करके दिखाने की कोशिश है? और सरकार ने जो पैसा सरकार के पास खजानों में उसको तो कम करके दिखा ही रही है, जो बाहर का लोन है उसको भी कम करके दिखा रही है। मसलन ये कि सरकार के पास पैसे हैं ज्यादा और बता रही है कम। और अगर सरकार के पास पैसे ज्यादा हैं, यानी आप श्रीमती जी का उदाहरण ले लें, मैनेजर का उदाहरण ले लें, आपके घर में आपकी श्रीमती जी के पास 50,000 रुपए हैं और वो बता रही हैं मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो आप एक बात बताइए कि 30,000 रुपए का श्रीमती जी क्या करना चाहती हैं? ये प्रश्न आपके दिमाग में होगा। वो तो घर का पैसा घर में है, श्रीमती जी हैं, नोटबंदी के टाइम पे निकल आएगा। ये सरकार है और हम टैक्स पेयर हैं और हम इस देश के मालिक हैं। टैक्स पेयर जो गरीब आदमी, गुरबा जो मजदूरी करता है, जो मनरेगा में मजदूरी करता है, उस आदमी का पैसा उसने अगर स्मॉल सेविंग्स में लगाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा हुआ है, डाकघर में अकाउंट खोला हुआ है, उन सब के पैसे जो हैं वो ही सरकार नहीं दिखा रही है कि उसके पास आए हैं, कम करके दिखा रही है। और बताया कितने ट्रक भर के रुपए कम करके दिखा रही है, ये हिसाब आप देख लीजिए। और वो ही सरकार जो उसके ऊपर कर्जा है उसको भी कम करके दिखा रही है। तो मतलब ये है कि ये पैसा जो सरकार के पास एक्चुअल पैसा है और जो हमको पता चल रहा है वो कुछ और पैसा है। सीएजी की रिपोर्ट का मैं ये मतलब समझ पा रहा हूं, मुझे जो बुद्धि है उसके हिसाब से। तो बाकी मैं इस सब मामलों में बहुत ही अनपढ़ आदमी। तो पैसा गया कहां जा रहा है? ये इन खातों में क्यों डाला जा रहा है? करंट अकाउंट्स में क्यों डाला जा रहा है? देश का पैसा देश से क्यों छिपाया जा रहा है? अगर आप किसी पैसे को देश से छिपा रहे हो, अकाउंट्स में गलत तरीके से लगा रहे हो, जो पैसा सरकारी खजाने में होना चाहिए वो कहीं और करंट अकाउंट में रख रहे हो, आपका बहुत सारा पैसा शेयरों में लगा हुआ है, आप कह रहे हो नहीं हमारा इतना नहीं जी, कम लगा है। क्यों कर रहे हो? आपके पास बहुत सारा कर्जा है, आप कह रहे हो जी हम पे कम कर्जा है। क्यों कर रहे हो? आपने बहुत सारा पैसा लिया, कैश लबालब है आपके पास, बढ़िया फायदे में योजना चल रही है, उसका पैसा आप कम दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? ये बड़ा सवाल है और इसका उत्तर ये सीएजी की रिपोर्ट आई है, इसके बाद में इसका उत्तर सरकार को देना ही पड़ेगा। और मैं फिर बता रहा हूं ये भी बड़ा मसला बनने वाला है। और अगर अच्छी तरह से इस देश के लोगों ने भक्ति भाव को एक तरफ रख के इस मसले के मेरिट पे सही है गलत है ये सोचकर अगर नहीं डिसाइड किया तो स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है। और अगर डिसाइड किया तो इस सरकार के लिए टिकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।